हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 3 अप्रैल 2024 और 3 अप्रैल 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाली सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अडानी के स्वामित्व वाला दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑनर्ड बाई अडानी लोकेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात में, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान में, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अडानी के स्वामित्व वाला दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की है, जो आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा संक्रमण में सहायता करने में मदद करेगा। सुविधा के पहले चरण में प्रति वर्ष 0.5 मिलियन टन परिष्कृत तांबे का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड बाय द टाइम्स ग्रुप? फर्स्ट ऑप्शन है दीपक सेनॉय जी को, सेकेंड ऑप्शन है नीली बेंदापुरी को, थर्ड ऑप्शन है विजय जैन जी को, फोर्थ ऑप्शन है शांति लकड़ा जी को। बताइएगा दोस्तों, टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विजय जैन जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। स्टार एस्टेट के प्रबंध निर्देशक विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में नोएडा में आयोजित पुरस्कार समारोह का आयोजन द टाइम्स ग्रुप द्वारा किया गया था। सबसे तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट उद्यम के रूप में 2012 में स्थापित स्टार एस्टेट आवासीय, वाणिज्यिक और खुदरा क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में परामर्श सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। स्टार एस्टेट का लक्ष्य दुनिया को यह प्रदर्शित करके प्रेरित करना है कि उपभोक्ताओं, उद्यमियों, आपूर्तिकर्ताओं, शेयरधारकों और समुदायों को एक ही समय में दीर्घकालिक और टिकाऊ लाभ प्रदान करना संभव है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा आईआईटी छठे शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? विच आईआईटी विल होस्ट दी सिक्स्थ शास्त्र रैपिड फायर रेटेड चेस टूर्नामेंट? फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, सेकेंड ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, फोर्थ ऑप्शन है आईआईटी भुवनेश्वर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रैपिड
शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी आईआईटी मद्रास द्वारा की जाएगी। आयोजन में संस्थान के 35 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। छठे शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट में 6 ग्रैंड मास्टर, 16 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर, 3 महिला ग्रांड मास्टर और 1 महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर भाग लेंगे। टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है और प्रथम पुरस्कार 65,000 रुपए है। टूर्नामेंट न केवल पर्याप्त पुरस्कार राशि प्रदान करता है बल्कि विभिन्न प्रकार के खिलाड़ियों को भी आकर्षित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने पूरे भारत में 5,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Tata Passenger Electric Mobility has signed an MOU with which company to set up 5,000 electric vehicle charging stations across India. फर्स्ट ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सेकंड ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, थर्ड ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम, फोर्थ ऑप्शन है रिलायंस पेट्रोलियम। बताइएगा दोस्तों, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने पूरे भारत में 5,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने पूरे भारत में 5,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग भारतीय सड़कों पर 1.2 लाख से अधिक टाटा ईवी से एचपीसीएल के व्यापक ईंधन स्टेशन नेटवर्क और टीपीईएम अंतर्दृष्टि का लाभ उठाएगा, ताकि टाटा ईवी मालिकों द्वारा अक्सर देखे जाने वाले स्थानों पर चार्जर स्थापित किए जा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत में एरोस्पेस, नए अंतरिक्ष और रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने यूरोप के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ साझेदारी की है? Which institute has partnered with Europe's Starbust Aerospace to boost the aerospace, new space and defense industry in India? फर्स्ट ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, सेकंड ऑप्शन है IIT दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है IIT मद्रास, फोर्थ ऑप्शन है IIM मुंबई। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, IIM मुंबई। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने एरोस्पेस, नए अंतरिक्ष और रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई ने यूरोप के स्टारबस्ट के साथ साझेदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य वैश्विक मंच पर ASD नवाचार के केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है, साथ ही नवाचार और उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए दीर्घकालिक इंफ्रा ब्रांड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल रेज रेट 10,000 करोड़ थॉट लॉन्ग टर्म इंफ्रा बॉन्ड्स टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? फर्स्ट ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूको बैंक, फोर्थ ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए दीर्घकालिक इंफ्रा ब्रांड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए दीर्घकालिक इंफ्रा ब्रांड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। बीओआई ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि फंड 2024-25 में जुटाया जाएगा। हाल ही में एसबीआई सहित कई बैंकों ने फंड सुरक्षित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए हैं, जो पूरी तरह से विभिन्न बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में स्थित आईएफएससी बैंकिंग यूनिट में अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए डिजिटल अमेरिकी डॉलर फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड द डिजिटल यूएस डॉलर फिक्स्ड डिपॉजिट टेलर्ड फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन customers at the IFSC banking unit situated in Gift City? फर्स्ट ऑप्शन है फेडरल बैंक, सेकंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक, फोर्थ ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। एक्सिस बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित आईएफएससी बैंकिंग यूनिट में अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए डिजिटल यूएस डॉलर फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है। अमेरिकी डॉलर सावधि जमा योजना 7 दिनों से लेकर व्यापक 10 वर्षों तक की विविध निवेश अवधि प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी? फर्स्ट ऑप्शन है स्मिता सारंगी, सेकेंड ऑप्शन है गिरिजा सुब्रमण्यम, थर्ड ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे, फोर्थ ऑप्शन है तनु सिंह। बताइएगा दोस्तों, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गिरिजा सुब्रमण्यम को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक और भूपेश सुशील राहुल को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी के रूप में चुना है। सत्यजीत त्रिपाठी की सेवानिवृत्ति के बाद यूनाइटेड इंडिया में सीएमडी का पद फरवरी 2024 से खाली है और न्यू इंडिया इंश्योरेंस में नीरजा कपूर का कार्यकाल अप्रैल 2024 में समाप्त होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन? फर्स्ट ऑप्शन है अभिषेक सिंघवी को, सेकेंड ऑप्शन है आर्यमा सुंदरम को, थर्ड ऑप्शन है अर्नब बनर्जी को, फोर्थ ऑप्शन है हर्षवर्धन बंसल को।
बताइएगा दोस्तों, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्नब बनर्जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। सीईएटी लिमिटेड के एमडी और सीईओ अर्नब बनर्जी को ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अर्नब बनर्जी 2005 में उपाध्यक्ष बिक्री और विपणन के रूप में सीईएटी में शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में आयकर विभाग ने किस बैंक पर विभिन्न अस्वीकृतियों के लिए 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इन मार्च 2024 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज लीव्ड अ पेनल्टी ऑफ रेट 564.44 crore on which bank for various disallowances। फर्स्ट ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, फोर्थ ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। आयकर विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया पर 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक को आयकर विभाग मूल्यांकन इकाई से AY 2018-19 से संबंधित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 270A के तहत आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न अस्वीकृतियों पर 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।